रचना का शीर्षक है विदेशियों आओ हमें आत्मनिर्भर बनाओ। प्रधान सेवक ने लोकल से वोकल बने कहकर होमवर्क दिया और उनके निठल्ले भक्त काम पर लग गए। एक छद्म राष्ट्रवादी ने अपने चाइनीज मोबाइल से मेरे कोरियाई मोबाइल पर इंग्लैंड की भाषा में अमेरिकी व्हाट्सएप द्वारा मैसेज भेजा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। सोचा मैसेज चाइना में बनी सरदार पटेल वाली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को फॉरवर्ड कर दूं, लेकिन यह जानकर नहीं किया कि मूर्तियां मैसेज नहीं पढ़ती। विपक्ष में थे तो हाँकते थे कि भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, सरकार में आए तो बोलने लगे कि विश्वगुरु बनाना है, और अब कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनाना है। मारे कंफ्यूजन के मेरी हालत उस स्टूडेंट जैसी हो गई है जिसने साल भर साइंस पढ़ी और परीक्षा में पेपर एंटायर पॉलिटिकल साइंस का आ गया। जिन्होंने 51% एफडीआई के खिलाफ जमीन आसमान एक किया था, सत्ता मिलते ही 100% तक एफडीआई लाद दी। आवाजें उठने लगी हैं कि चरखे वाले ने देश जिन जबड़ों से छुड़ाया था, चाय वाले ने फिर उन्हीं के हवाले कर डाला। स्वदेशी जागरण मंच वाले एक सज्जन ने शिकायत की, जिसे हमने स्वदेशी के मुद्दे पर सिंहासन तक पहुंचाया, वह विदेशी कंपनियों के लिए सब कुछ निजी करने में बिजी है। घर घर में घुस गए मल्टीनेशनल और सवाल उठाओ तो एंटी नेशनल। हम तो सबसे ज्यादा ठगे गए। मैंने कहा इसमें अनहोनी क्या है? कहावत ही है कि लंगड़ी डाकिन घर वालों को पहले खाती है। लाखों बेहाल मजदूर सड़कों पर पैरों से पैदल हैं और सरकार दिमाग से। प्रधानमंत्री ने 35 मिनट के वाणी विलास में दुखियारों की चर्चा तक नहीं की। यहां यह भी बताता चलूं कि लफ्फा जी को शुद्ध हिंदी में वाणी विलास कहते हैं। वित्त मंत्री का राहत पैकेज तो उस अतिरिक्त समझदार गृहिणी जैसा लगा जो दूध उफनने पर गैस बंद नहीं करती, घर का दरवाजा बंद करती है। याद रखना, ये छालों भरे लाखों पैर जिंदगी भर पीछा करेंगे जब तुम कुर्सी से उतर जाओगे। इतिहास गवाह है, रथों पर सवार होकर जो धरती को रौंदते हैं, समय पलटने पर उन्हीं रथों के पहिए उन्हें रौंदते हैं। खुशखबरी है कि भारत आत्मनिर्भर होने के नुस्खे बिल गेट्स से पूछ रहा है। शरद जोशी जी तो पहले ही कह गए हैं कि हमारे वित्त मंत्रालय को चाहिए कि कोलंबस की मूर्ति अपने ऑफिस के सामने लगाए। यदि वह अमेरिका नहीं खोजता तो हम उधार कहां से लाते? नमस्कार, मैं एक आधुनिक कविता पढ़ने जा रहा हूं। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। घर में बंद हूं लेकिन मैं कुछ पहले से आजाद हूं। नजरें कैद हैं चार दीवारी पर नए नजरिए से आबाद हूं। कुछ मिक्स इमोशन वाली लगती लाइफ आजकल पिक्चर रे। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। शुक्रिया लॉकडाउन ये सिखाने के लिए क्यों बिमला से साबुन प्लेट्स पर कभी कभार छूट जाता होगा। हर कप संभाल कर रखने पर भी हाथ से फिसल कर टूट जाता होगा। कि जूठे बर्तनों सी गलत फहमियां बीच बीच में साफ होनी चाहिए। इकट्ठा हूं इससे पहले ही कुछ रंजिशें भी माफ होनी चाहिए। शुक्रिया ये समझाने के लिए कि किस साहस से सफाई वाला रोज दूसरों का कूड़ा उठाता होगा। घर बैठे हम आराम से
वो इसेंशियल सर्विस में आता होगा। वो नीचे वाली परचून दुकान जिसको एलएस समझ के इग्नोर किया, उसी ने झोली भर दी अनाज से। सारे ऐप्स ने जब मुंह फेर लिया। बाहर की जगमग इतनी थी कि झांकना भूल गए थे भीतर रे। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। शुक्रिया लॉकडाउन यह याद दिलाने के लिए कि जरूरत के लिए जो काफी हर घर में वो 10 पैकेट है, पर जरूरत और ख्वाहिश का फर्क ही शायद सुपरमार्केट है। कि जिन खुशियों के पीछे घर छोड़कर रोज भागते रहे, वो खुशियां तो घर वालों से थीं जो बस कुछ पल संग मांगते रहे, जो इत्मीनान ढूंढते रहे एक वेकेशन यूके, पेरिस, रोम में। बच्चों संग जब खेला लूडो, समझे खुशी वही जो होम में। जरूरतें तो सारी कंट्रोल में, बस ख्वाहिशों का भागे मीटर रे। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। शुक्रिया दुनिया को याद दिलाने के लिए कि बड़ी बड़ी मिसाइल रखना किसी मसाइल का हल नहीं। हॉस्पिटल्स की है असली ताकत, वेपन्स में कोई बल नहीं। खिल के कुदरत करे इशारे, सुधरने का है पल यही। आज ना संभले तो शायद फिर अपना भी कोई कल नहीं। देश जो बनते थे फन्ने खां, हारे नन्हे अनदेखे क्रीचर से। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे।